कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19, हार नहीं होती। ये एक संकलित कविता है। इस कविता में बताया गया है कि सच्चे मन से किया गया प्रयास निश्चित ही सफल होता है। यदि नाविक तीव्र लहरों से ही डरेगा तो नाव कैसे पार करेगा। छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, पर हिम्मत नहीं हारती और अंत में चढ़कर ही पहुंचती है। मेहनत करती है, परिश्रम करती है, यानी परिश्रम कभी बेकार नहीं होता। गोताखोर सागर में बार बार डुबकी लगाता है और खाली हाथ आता है, क्योंकि गहरे पानी से मोती निकालना कठिन काम है और अंत में वह मेहनत करके एक बार मोती जरूर लेकर ही लौटता है। असफलता से निराश न होकर पूरी क्षमता से सफलता के लिए जुट जाना चाहिए। जो संघर्ष करते हैं उन्हें निश्चय ही विजय प्राप्त होती है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये अपना कविता है। इसका अर्थ यह है कि लहरों में डरकर नौका पार नहीं होती, मतलब कि अपने को समुद्र में जो नाविक लोग रहते हैं वो लहरों से डरेंगे तो नाव को कैसे चलाएंगे। तो इसलिए डरना नहीं है लहरों में, लहरों का डट के मुकाबला करना है। नन्ही चींटी भी कई बार दाना लेके चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती, पर एक बार वो दीवारों पर चढ़ के ही रुकती है। उसका मन में विश्वास रहेगा तो रगों में उत्साह रहेगा और वो गिरेगी, चढ़ेगी, उतरेगी और फिर आखिर में चढ़ लेती। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार सिंधु में गोताखोर लोग डुबकी लगाते हैं और मोती को तलाशते हैं समुद्र में, पर वो बार बार अच्छे गहरे पानी में जाते हैं और मोती लाते, तो कभी उनके हाथ में मोती आता, कभी नहीं आता, पर मेहनत वो करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, बार बार प्रयास करते हैं और मोती लेकर आते हैं। इसी प्रकार असफलता एक चुनौती का मतलब है ना, असफलता अपने को मिलती है तो अपने को उसको डरना नहीं है, यानी कि एक बार हम असफल हो गए तो अपन वो काम छोड़ देंगे। अपन दोबारा मेहनत करो, तिबारा मेहनत करो और उसमें और सुधार करो कि देखो हमें क्या कमी रह गई है, और अपन फिर एक बार जरूर सफल होंगे। और जब सफल होना है तो हमको मेहनत करना है, तो इसलिए हमको चैन की नींद सोना नहीं है, मेहनत करना, संघर्ष करना है। और जो संघर्ष करता, मेहनत करता है, उसकी जय जयकार होती है
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार ये कविता समाप्त हुई। इसके प्रश्न उत्तर देखिए। इसमें प्रश्न पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसका का है सही जोड़ी बनाइए। तो नौका तो लहरों से डरती नहीं, चींटी 100 बार फिसलती है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, असफलता एक चुनौती है। खा दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आ नन्ही चींटी जब खालिस्तान लेकर चलती है दाना। बा कोशिश करने वालों की खालिस्तान नहीं होती हार। सा खालिस्तान एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता। दा संघर्षों का मैदान खालिस्तान मत भागो तुम छोड़ के। फिर प्रश्न दूसरा अति लघु उत्तरी प्रश्न। किसकी हार नहीं होती? तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बा गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर क्या करते हैं? तो गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर दोबारा प्रयास करते हैं। सा कवि चैन की नींद त्यागने के लिए क्यों कह रहा है? तो कवि चैन की नींद त्यागने के लिए इसलिए कह रहा है कि सफलता के लिए हमें प्रयास करें, सफलता के लिए प्रयास करते रहें। दा असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार ये पाठ अपना समाप्त हुआ।